सो ट्रेडर्स, कैसा रहा एक और दिन मार्केट का। यार मेरा ठीक ठाक सा डे था। ऑल्दो मेरा यहाँ पे सेटअप फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ। मैंने यहाँ एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया है, कहाँ पे कैसे मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सेटअप की बात कर लेते हैं। सो क्लास पार्टिसिपेंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ कहाँ पे हमारा सेटअप पूरा अलाइन था। देखो, मैंने पहले ही बोल लिया था हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं था। डायरेक्शन जब क्लियर हुआ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्शन क्लियर था यार कि हमको पी साइड ही जाना है सेलिंग के लिए और सी साइड फॉर बाइंग के लिए। ठीक है, डायरेक्शन मतलब हमारा सही था, मार्केट उसी डायरेक्शन में गया है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब हमारा सेटअप कहाँ बनता था यार? हमारा सेटअप बनता था, देखो ये जो कैंडल बनी ना, ये रेड कैंडल, यहाँ पे हमारे तीनों पैरामीटर्स अलाइंड थे। बस एक पैरामीटर जो बचता था, दैट इज़ पैटर्न। उस पैटर्न को अगर हमें कंफर्म करना है तो बस मार्केट को ना इस पॉइंट तक आना चाहिए था। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बस यहाँ तक, इस पॉइंट तक आना चाहिए था मार्केट को। अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाता ना ये, तो मेरा पूरा पैटर्न चारों के चारों अलाइनमेंट कंप्लीट थे। फिर मैं इसके नीचे सेलिंग करता विद दिस स्टॉप लॉस, ठीक है, या फिर ये वाला स्टॉप लॉस लेके, और 1:2 देखो आपको आराम से मिल गया है ना। तो मार्केट ने आज कहाँ पे मुझे धोखा दिया यार? मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटा सा एक ग्रीन कैंडल, बस इतना सा मुझे चाहिए था अपनी एंट्री बनाने के लिए। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोला यार कि रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, अब वही बात है, अगर मैं खुद रूल्स फॉलो नहीं करूँगा और आपको बोलूँगा कि भाई रूल्स फॉलो करो तो नहीं जमता, राइट। सो सिंपल सी बात थी यार, यहाँ पे सिंपल सेटअप था हमारा, सारे पैरामीटर्स अलाइंड। यहाँ पे एक ग्रीन और कैंडल बन जाता, किस्मत देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन जाता, देन हम यहाँ पे एंट्री करते विद दिस स्टॉप लॉस, और 1:2 हमारे पास था, आज कहीं नहीं जा रहा था। ठीक है, सो ये था हमारा डे यार, बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। बट ठीक है, मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैं पूरे दिन बैठा रहा, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। फिर मैंने एक ट्रेड लिया यार, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर, ठीक है, बाइंग साइड में गया, क्योंकि सेलिंग साइड का कोई बचता नहीं है, पूरा अच्छा खासा ट्रेड आ चुका है। अब उसमें पुल बैक आने के चांसेस ना ऐसा होता है कि ना के बराबर होता है, इसलिए सेलिंग का एडवांटेज यही है। अब उसमें पुल बैक आएगा भाई, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है री एंट्री में, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई इसमें करो। क्यों? क्योंकि इसके ना ये बहुत जल्दी गिरता है, और जब गिरेगा तो आपको नीचे की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वही सेम चीज़ यहाँ पर हुई। आप सेटअप लगाना, आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट पे हमारे पास क्या थे। देखो मैंने हिंट दे दिया आपको, ठीक है, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली यहाँ पर आया। और जब ये ग्रीन कैंडल बना था, तो इस ग्रीन कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, 20 पॉइंट्स लिए थे, और 20 पॉइंट्स मेरे को आराम से मिले। मोर देन 20 पॉइंट्स यहाँ पे मेरे को मिल जाते हैं आराम से। बट ठीक है, मैंने 20 पॉइंट्स लिया। ये जो स्पाइक बन रहा था यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये एक ट्रैपिंग है। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ट्रैपिंग है। और दूसरा रीज़न क्यों मैंने यहाँ पे एग्जिट किया आपको मैं बताता हूँ, वो है लेवल्स। ठीक है, देखो ये रे एग्जैक्टली मार्केट हमारे लेवल से देखो यहाँ नीचे आया है, फिर यहीं पे टाइम पास कर रहा है। और अभी क्या हुआ, जो मैंने जो ट्रेड लिया है वो लिया था यहाँ पर कहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और देखो मार्केट ने वो ट्रैवल कर लिया है, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है यार। यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्सल मार सकता है। और सेकेंड चीज़, आप यहाँ पे खुद देखो अच्छी खासी यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है कि नहीं हुई है। कोई भी रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, इस पॉइंट के ऊपर बाय करेगा, उसको यहाँ पे बाय करवाया गया है। अब मैं बता रहा हूँ 100% चांस है यहाँ पे बाय होने के बाद उसको यहाँ पे नीचे लाया जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करवाए जाएंगे, एंड देन ये वापस रीटर्न लेगा। ठीक है, तो ये होता है मार्केट में। और इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, सिंपल रूल्स को फॉलो करो। मेरा कुछ नहीं था, मैंने रूल्स फॉलो किया। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मेरा थिंकिंग प्रोसेस था, जो मे बी आप लोगों में से किसी को तो हेल्प करेगी। देखो फर्स्ट मेरा प्रोसेस ये था कि भाई आज मेरा फर्स्ट ट्रेड तो नहीं था। ठीक है, जो मेरा सेटअप है उसमें फर्स्ट ट्रेड तो आज मेरा नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, उस तो होना नहीं रहा, तो मैं वेट करता हूँ भाई। फिर सेकंड क्या बचता है हमारा, अगर मार्केट में मोमेंटम आ चुका है तो बनता है री एंट्री का सेटअप, तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था। ठीक है, मैं दोनों साइड वेट कर रहा था कि अगर मुझे इसमें मिलता पी में तो भी मैं सेलिंग करता, सी में मिलता तो भी मैं बाइंग करता, दोनों में वेट कर रहा था। मेरे को उसमें कोई बोलने में शर्म नहीं है कि भाई मैं दोनों साइड भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं कोई बायर नहीं हूँ ना मैं सेलर हूँ, मुझे जहाँ जो प्रॉफिट मिलता है मैं वो लेता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, बट आई प्रेफर नाउ सेलिंग। ओके, सो सेलिंग में भी मैं देख रहा था, यहाँ पे भी देख रहा था। सेलिंग में बहुत कम मोमेंटम था मार्केट, ये जो पुल बैक आया इसमें सेलिंग में ज़रा सा वो उठा है। ठीक है, आप देखना लेआउट में बहुत कम उठा है, तो वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता था। सो यहाँ पर ये जो फॉल आया, बड़ा सा फॉल। ठीक है, जो सेकंड जो मेरा री एंट्री का सेटअप था, और आज क्या है ट्रेंडिंग मार्केट, तो हमने यहाँ पे क्विक एंट्री बनाई मैंने इस पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ तक में मेरे 20 पॉइंट्स हो गए थे डन, और मैंने कर दिया डन फॉर द डे। ठीक है, देखो डन फॉर द डे, मोर देन 20 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए। ये जो आपको दिख रहा है ये लॉस है भाई, मैंने हेजिंग किया था यहाँ पे। हेजिंग के लिए आपको पता है बहुत आउट ऑफ द मनी जाके आपको कुछ बाय करना पड़ता है पी को, ताकि आप पी सेल कर सको। तो इस पॉइंट पे जो मैंने आपको सेटअप बताया यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे
जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो ही मैंने वो बाय किया था हेजिंग का, क्योंकि मैं पूरा श्योर था कि अगर ये एक बार यहाँ पे आके टच कर दे नीचे आए तो मुझे सेलिंग तो करना ही करना है, ठीक है। इसलिए मैंने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ था। तो ये वो वाला लॉस है, प्लस यहाँ पे मुझे हो गया प्रॉफिट जो कि मैंने री एंट्री में लिया, दैट इज़ हेयर, ठीक है। इस पॉइंट पे लिया था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एग्जिट करने का मेरा रीज़न सिंपल सा था यार, ये जो लेवल्स है मैंने आपको पहले बताया मैं ये क्यों यूज़ करता हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर अपना एंट्री और एग्जिट डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक गया, मेरे को पता था कि यार इस लेवल तक तो ये जाएगा ही जाएगा। जैसे ही इस लेवल तक गया मैंने किया एग्जिट, क्योंकि मुझे आगे बैठना ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ से इसके रिवर्सल के चांसेस बहुत हाई हैं। आप खुद देखो मार्केट ने कहाँ पे वेट किया, यहाँ पे वेट किया, ठीक है, वहाँ तक गया, ऊपर गया, ऊपर गया। और देखो आपके जो ज्ञानी बाबाज होते हैं ना, उनको लेवल्स नहीं पता होते ऊपर के, ठीक है। तो वो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यार फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एग्जैक्टली इस लेवल को मुझे पता था, पहले ही मार्क किया हुआ था मैंने एरिया। यहाँ पे आया मार्केट, अब यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो कुछ तो बात है ना इस लेवल्स में कि यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं ऐसे ब्रेक करके ऊपर जा रहा हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रगल किया इसने, अब इसने ब्रेकआउट दिया, अब ऐसा करके यू रिटेस्ट एंड देन ये भी कर सकता है। अभी हमारे पास 1 घंटा है, ठीक है। बट हाँ, मेरा हो गया डन फॉर द डे, मैं फर्दर कोई ट्रेड नहीं कर रहा यार। मुझे छोटा सा 20 पॉइंट्स चाहिए था, मैंने लेके निकल चुका हूँ, ठीक है। कैसे? री एंट्री के सेटअप में मैं आपको अपना पूरा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। री एंट्री का सेटअप था, एग्जिट मैंने क्यों किया 20 पॉइंट्स पे, मैं क्यों नहीं ज़्यादा बैठा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है और इस एरिया में ये सबसे डेंजरस एरिया है, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हाई है। तो अगर आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो डोंट बी ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडी मत बनो वहाँ पे। सिंपल जो आपका 20 पॉइंट्स, आपका टारगेट ही 20 पॉइंट्स था, राइट। मेरा खुद का टारगेट 20 पॉइंट्स था, मैंने यहाँ लिया, 20 पॉइंट्स मुझे यहीं मिल चुके थे। उसके बाद बैठना बेसिकली लालच है। मैं बैठता तो अगर मुझे यहाँ पे 40 पॉइंट्स में मिल जाते, ठीक है। बट वही है कि अगर आपको रिस्क लेना है तो लो, फिर वो आ जाता है यार स्पेकुलेशन ट्रेडिंग, जिसको हम कहते हैं जुआ खेलना, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा डिफाइन था। रिस्क था मेरा यहाँ पे यार 10 to 12 पॉइंट्स आप बोल सकते हो, इतना रिस्क था मेरा, और मेरा टारगेट था 20 पॉइंट्स जो कि मुझे मिल गए थे और मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। मे भी इसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है, 24,000 तक आज जा सकता है मार्केट, मुझे नहीं मालूम। बट मेरे रूल्स के हिसाब से 20 पॉइंट्स मिले, मैंने एग्जिट किया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था मेरा डे यार, आप देख सकते हो अच्छी खासी मेरे पास प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। ये 500 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। 20 पॉइंट्स मुझे प्रॉफिट्स में देखा करो, पॉइंट्स देखा करो। पॉइंट्स मेरे को 20 पॉइंट्स चाहिए थे, 20 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। आज मेरे पास 500 का प्रॉफिट है, इसको मैं 10 गुना कर दूंगा तो वो मेरे पास 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट्स की बात है यार, बाकी पैसा लगाना सबके पास पैसा होता है, कोई भी लगा सकता है, ठीक है। सो ये था यार मेरा आज का दिन। एंड गुड न्यूज़ इज़ यार, मेरी 1-2 सीट जो बची हुई थी उसमें से 1 सीट मैं कल फिल कर चुका हूँ, बस लास्ट सीट बची हुई है यार। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो उस लास्ट सीट के लिए वो मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना, एंड हम वो सीट फिल करके इसको बंद करते हैं, ठीक है। सिर्फ ओनली 1 सीट लेफ्ट। 7 जुलाई को हमारी होगी क्लास, तो जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है। कल से मैं ट्रेडिंग तो करूँगा, बट मैं कल से मैं कोई वीडियो नहीं डालने वाला यार टिल 2 जुलाई। क्यों? क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, वेकेशन पे जा रहा हूँ यार, ठीक है। तो मैं थोड़ी दिन छुट्टी पे रहूँगा, तो मैं वीडियोस तो नहीं बना पाऊँगा, बट हाँ मैं ट्रेडिंग करूँगा और उसके लिए मैं शॉर्ट्स या कुछ भी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता रहूँगा। तो मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल से लेके मंडे तक आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाले। अच्छे से ट्रेड करना यार, कुछ खास मतलब गलतियाँ मत करना, रूल्स फॉलो करना, अपना पैसा बन जाएगा, ठीक है गाइज। सो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।